नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत सूत्र, खासतौर पर वैशेषिक दर्शन से। ये सूत्र बात करते हैं समृद्धि की और परम कल्याण की, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। हमारे पास एक अकादमिक लेख है जो इन पुराने विचारों को आज के विज्ञान की नज़र से देखता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे धर्म का ये प्राचीन कॉन्सेप्ट फिजिक्स, सिस्टम थ्योरी, यहां तक कि कॉग्निटिव साइंस से कैसे जुड़ता है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से देखते हैं। पहला सूत्र ही काफी गहरा है। यतोभ्युदय निश्चय सहस्र सिद्धा सधर्मः, मतलब जिससे अभ्युदय यानी दुनियावी तरक्की और निश्रेयस मतलब परम शांति, परम कल्याण, हाँ, जिससे इन दोनों की सिद्धि हो, वही धर्म है। और इसी के आधार पर अगला सूत्र वेदों की प्रामाणिकता बताता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ धर्म को सिर्फ पूजा पाठ नहीं माना जा रहा, बल्कि एक तरह का आप कह सकती हैं फंक्शनल प्रिंसिपल, एक सिद्धांत जो काम करता है, जो नतीजे देता है, दुनियावी सफलता भी और अंदरूनी शांति भी। ये कुछ वैसा है जैसे जैसे प्रकृति में सिस्टम एक संतुलन खोजते हैं ना। संतुलन, हाँ, जैसे कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल। एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन या इक्विलिब्रियम, ताकि लंबे समय में स्थिरता बनी रहे या कहें कि कल्याण अधिकतम हो। तो अगर इसे फिजिक्स, भौतिकी के नजरिए से देखें तो ये कैसे फिट बैठता है? ये प्राकृतिक नियम वाली बात क्या है? देखिए, भौतिकी में हम कार्य कारण के नियम पढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, हर क्रिया का एक परिणाम होता है। तो इस नजरिए से धर्म को आप एक ऐसे प्राकृतिक नियम की तरह सोच सकती हैं जो अपने आप ही अच्छे परिणामों की ओर ले जाता है, समृद्धि और मुक्ति की ओर। जैसे जैसे फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन होता है, या थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी। हाँ, बिल्कुल। जैसे सिस्टम कम ऊर्जा वाले रास्ते चुनते हैं या संतुलन की ओर बढ़ते हैं। धर्म को शायद एक नेगेटिव एंट्रोपी सिद्धांत की तरह भी देखा जा सकता है। नेगेटिव एंट्रोपी मतलब जो बिखरावों को कम करे। हाँ, जो अनिश्चितता, अव्यवस्था को कम करके जीवन में एक तरह की व्यवस्था लाए, मार्गदर्शन करे। वाह, ये नेगेटिव एंट्रोपी वाला विचार तो काफी नया है। और इसी से शायद वो कार्ल फ्रिस्टन का फ्री एनर्जी प्रिंसिपल भी जुड़ता है ना, कि सिस्टम हमेशा सरप्राइज को कम करना चाहते हैं। बिल्कुल, फ्रिस्टन का सिद्धांत यही कहता है कि हमारा दिमाग या कोई भी एडेप्टिव सिस्टम लगातार दुनिया को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। जब असलियत हमारी उम्मीद से अलग होती है तो हमें आश्चर्य होता है या कहें एरर सिग्नल मिलता है, और सिस्टम इसी फ्री एनर्जी या आश्चर्य को कम से कम रखना चाहता है। तो धर्म के अनुसार चलना वो इस आश्चर्य को कम करता है शायद, हाँ, क्योंकि वो जीवन जीने का एक प्रिडिक्टेबल, एक भरोसेमंद तरीका बताता है जिससे लाभकारी परिणाम मिलने की संभावना बढ़ती है। इस नजरिए से निश्चयस वो अवस्था हो सकती है जहां फ्री एनर्जी न्यूनतम हो, मतलब परम शांति। ओके। और अभ्युदय शायद जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का सही एफिशिएंट इस्तेमाल। अच्छा, तो ये हुई फिजिक्स और दिमाग की बात। अब अगर हम इसे एक बड़े सिस्टम के तौर पर देखें, जैसे समाज या पूरा जीवन, सिस्टम थ्योरी क्या कहती है? सिस्टम थ्योरी में होम्योस्टासिस का कॉन्सेप्ट है, मतलब स्थिरता बनाए रखना। हाँ, जैसे बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल। तो धर्म को जीवन व्यवस्था का एक ऐसा होम्योस्टैटिक सेट पॉइंट माना जा सकता है, एक संतुलन बिंदु जिसकी तरफ सिस्टम खुद ही बढ़ता है। और एक और दिलचस्प थ्योरम है गुड रेगुलेटर थ्योरम। गुड रेगुलेटर। हाँ, वो कहती है कि किसी सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए रेगुलेटर को उस सिस्टम का एक मॉडल अपने अंदर रखना होता है। अच्छा। तो शायद धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था का, कॉस्मिक ऑर्डर का एक इंटरनल मॉडल बन जाता है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था का मॉडल बनना, ये तो काफी गहरा है। और ये कॉग्निटिव साइंस, मतलब दिमाग के काम करने के तरीके से कैसे जुड़ता है? आपने प्रेडिक्शन की बात की थी। हाँ, कॉग्निटिव साइंस में आजकल यही माना जाता है कि ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। वो लगातार अनुमान लगाता है और फिर असलियत से अपने अनुमान का मिलान करता है, और जो अंतर होता है, जो एरर या सरप्राइज होता है, उसे कम करने की कोशिश करता है। यही प्रिडिक्टिव कोडिंग या फ्री एनर्जी प्रिंसिपल का फंडा है। तो इसमें धर्म कहाँ फिट होता है? धर्म को आप एक बहुत गहरे नैतिक मॉडल या प्रायर बिलीफ की तरह सोच सकती हैं। एक ऐसी बुनियादी समझ जो हमारे सारे अनुमानों को, सारी भविष्यवाणियों को प्रभावित करती है।
अच्छा, एक तरह का फ्रेमवर्क। हाँ, एक फ्रेमवर्क। जब हम धर्म के अनुसार चलते हैं तो हमारी उम्मीदें और असलियत ज्यादातर मेल खाती हैं। इससे फ्री एनर्जी कम होती है और मानसिक शांति यानी निश्रेयस मिलता है। ये कुछ बाइसन लर्निंग जैसा है। अनुभव से हम अपनी धारणाओं को अपडेट करते जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन थ्योरी, उसका भी कोई रोल है इसमें? हाँ, इन्फॉर्मेशन थ्योरी बात करती है एंट्रोपी यानी अनिश्चितता को कम करने की और इन्फॉर्मेशन गेन की। धर्म का पालन करना शायद दुनिया की जो नैतिक संरचना है उसके बारे में अनिश्चितता को कम करता है। एक तरह से जानकारी बढ़ाता है कि क्या सही है, क्या गलत। इसे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। हाँ, इसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरह भी फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कोई यूटिलिटी फंक्शन हो जिसे मैक्सिमाइज करना है, अभ्युदय की यूटिलिटी और निश्रेयस की यूटिलिटी का कॉम्बिनेशन, या फिर फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करना। बहुत खूब। अच्छा, आखिर में आते हैं उस दूसरे सूत्र पर, वेदों की अथॉरिटी, उनके प्रमाण पर। इसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे देखा गया है? वो सूत्र कहता है कि वेद का प्रमाण इसलिए है क्योंकि उनकी शिक्षाएं, जैसे धर्म की ये परिभाषा, सही नतीजे देती हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। ये तो बिल्कुल साइंटिफिक मेथड जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। जैसे विज्ञान में कोई थ्योरी तब वैलिड मानी जाती है जब वो लगातार एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन से मैच करती है। बायसियन नजरिए से देखें तो वेदों को एक बहुत ही विश्वसनीय प्रायर माना जा सकता है, एक मजबूत पूर्व धारणा। ओके। फिर जीवन के अनुभव यानी एविडेंस इस प्रायर को या तो कंफर्म करते हैं या कमजोर। अगर धर्म पर चलने से वाकई वो परिणाम मिलते हैं जिनका वादा किया गया है तो वेद का प्रमाण सिद्ध होता है। और भारतीय दर्शन में तो शब्द यानी किसी भरोसेमंद स्रोत की बात को वैसे भी एक प्रमाण माना ही गया है। हाँ, शब्द प्रमाण, अगर वक्ता विश्वसनीय हो तो कुल मिलाकर देखें तो ये प्राचीन सूत्र, चाहे फिजिक्स हो, सिस्टम थ्योरी हो या कॉग्निटिव साइंस, कमाल की बात है कि ये आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इतने अच्छे से मेल खाते दिखते हैं। धर्म जैसे एक यूनिफाइड प्रिंसिपल की तरह सामने आता है जो जीवन जैसी जटिल प्रणालियों को सांसारिक सफलता और आंतरिक शांति दोनों की तरफ ले जाता है। हाँ, और वेदों के प्रमाण को भी सिर्फ आस्था नहीं बल्कि ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी के नजरिए से समझा जा सकता है। एक हाई रिलायबल नॉलेज बेस जिसकी पुष्टि उसकी व्याख्यात्मक और पूर्वानुमानित शक्ति से होती है। ये दिखाता है कि कैसे नैतिकता और आध्यात्मिकता शायद इंटेलिजेंट सिस्टम्स के सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का ही एक हिस्सा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। क्या हम सब अपने जीवन में जिस व्यवस्था या संतुलन या अर्थ को खोजते रहते हैं, चाहे हम उसे कोई भी नाम दें, क्या वो अनजाने में उसी गहरे पैटर्न को नहीं दर्शाता जिसे इन प्राचीन सूत्रों ने धर्म कहा था? क्या आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान, क्या वो वाकई एक ही सच्चाई के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।